जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, पिछले 4 वर्षों से इंतजार करते करते आखिरकार वह दिन आ गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024। इसमें टोटल पोस्ट की यदि बात करूं तो 60,244 टोटल पोस्ट 60,244। ऑनलाइन अप्लाई डेट 27/12/2023 27 दिसंबर 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 तारीख से ये फॉर्म भरी जाएगी। 27/12/2023 से लेकर के 16/1/2024 यानी टोटल 21 दिन डेट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। 21 दिन है फॉर्म भरने के लिए। 27 दिसंबर 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको 21 दिन है। 21 दिन में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो इसमें कम से कम 25 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, 25 लाख परीक्षार्थी इस फॉर्म को भरेंगे, तो इसका साइट निश्चित रूप से स्लो हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है मेरे दोस्त, जैसे ही ये खुलेगा 27 तारीख को, 27, 28, 29 को ही आप भर देना। ये नहीं जो नए साल में भरेंगे, ऐसा नहीं करना। साइट स्लो हो जाएगा, काम करना साइट बंद कर देगा, जिस कारण से आपका फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे आप। तो 27/12/2023 से लेकर के 16/1/2024 तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। अब आगे सुनिए। आवेदन शुल्क 400 रुपया। आवेदन शुल्क 400 रुपया। एज 18 से 22 वर्ष। 18 से मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल। लेकिन इसमें जो आपका एज काउंट होगा वो होगा 1/7/2023। 1/7/2023 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1/7/2023 तक आपका एज 18 साल हो गया हो। 1/7/2023 तक। एग्जाम डेट पे मैं बाद में बात करूंगा। तो टोटल पोस्ट है मेरे दोस्त 60,244। फॉर्म भरने का डेट 27/12/2023 से लेकर के 16/1/2024 तक। आवेदन शुल्क 400 रुपया और एज 18 से 22 साल। और आपका जो एज काउंट होगा वो 1/7/2023 तक आप कम से कम 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो। अब स्टेज 1 में देखिए, ध्यान से समझिए। क्वालिफिकेशन 12वीं पास। क्वालिफिकेशन कितना है? 12वीं पास। परसेंटेज का इसमें कोई मांग नहीं है, जो इतना परसेंट होनी चाहिए, सिर्फ 12वीं पास। अब 12वीं पास। लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपका क्या होगा? तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 150 क्वेश्चन 300 नंबर का। ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। एक क्वेश्चन यदि आपका सही हो गया तो 2 नंबर आ जाएगा। OMR पर आधारित आपको गोले में भरना है। OMR पे पेपर होगा, ऐसे करके गोले में भरना है। गोले से बाहर नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाइएगा। पूरे गोले को ठीक ढंग से भरना है। OMR पर आधारित। निगेटिव मार्किंग 0.5। निगेटिव मार्किंग इसमें है, कितना है? तो 0.5। अब सुनिए, SSC GD या अन्य किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, लास्ट में फी जमा करते हैं। इसका जो 400 रुपया फी है वो लास्ट में। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? तो पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद हमें पैसा दो, उसके बाद आप फॉर्म भरो। तो पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है, जो 400 रुपया है। उसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्म भरना है। उसके बाद एग्जाम। एग्जाम में जो आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा? तो मैथ 20 क्वेश्चन प्लस 18 क्वेश्चन। कहने के लिए मैथ 38 क्वेश्चन होता है, लेकिन ये 18 रीजनिंग में आ जाता है। तो मैथ का 20 क्वेश्चन ही रहता है। 18 से लेकर के 20 नंबर तक मैथ। ये जो 18 बच जाता है, 38 में से 20 मैथ हो जाता है, 18 बच जाता है, वो रीजनिंग में आ जाता है। रीजनिंग का अपना क्वेश्चन 38 रहता है, प्लस ये 18 मैथ वाले को जोड़ दीजिए तो 55 क्वेश्चन रीजनिंग का हो जाता है।
रीजनिंग का क्वेश्चन 55 हो जाता है, मैथ का क्वेश्चन 20 हो जाता है, जीएस 38 क्वेश्चन, हिंदी 37 क्वेश्चन। टोटल कितना हुआ क्वेश्चन? तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये था आपका स्टेज 1। मेन खेला जो इसमें है वो पीटी के रिजल्ट पे ही है, यानी एग्जाम पे ही है। एग्जाम यदि आप क्वालिफाई कर लिए तो बहुत आगे तक आपका स्कोर गेन हो जाएगा, आपका स्कोप रहेगा होने का। लेकिन अब आगे चलिए, स्टेज ये 1 था। अब स्टेज 2 में क्या करना है? तो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस नापतौल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और नापतौल होगा, एक ही दिन हो जाएगा। इसमें क्या सब होगा? तो डॉक्यूमेंट, हाइट और चेस्ट, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास जितना है 11वीं 12वीं से आगे पढ़े वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपका हाइट चेक करेगा और चेस्ट। अब सुनिए, जनरल कैटेगरी वाले का जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर। जनरल कैटेगरी से जो मेल हैं उनका क्या है? 168 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 79, बिना फुलाए और टर्न मार करके फुलाइएगा तो 84 चेस्ट होनी चाहिए। बिना फुलाए 79, फुला करके 84 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। हाइट आपका कितना? तो 168 सेंटीमीटर। एसटी से जो छात्र हैं 160 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट दिया गया है। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। यानी यहाँ पे 79 है तो आपका कितना हो जाएगा? 74, और उस फुला करके 5 तो 79। फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट और वजन 40 किलो। फीमेल का चेस्ट का माप नहीं होता है तो वजन 40 किलो, मिनिमम वजन 40 किलो होना ही चाहिए। 40 किलो से यदि आप कम हैं तो नहीं होगा, और यदि तैयारी करते हैं पुलिस का तो 40 किलो वजन तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब बात करता हूं फिजिकल का। फिजिकल में है दौड़ 4.8 किलोमीटर 25 मिनट मेल के लिए। दौड़ आपको कितना दौड़ आएगा? तो 4.8 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर में कम, 25 मिनट आपको टाइम देगा, और ये मेल के लिए है। मेल के लिए, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर से कम, 2.4 किलोमीटर। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 14 मिनट। कितने मिनट? 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये किसके लिए है? फीमेल के लिए। मेल का कितना दौड़ है? तो 4.8 किलोमीटर और टाइम कितना? 25 मिनट। सिर्फ इसमें दौड़ ही है, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब नहीं है, सिर्फ दौड़ है। अब मेन समस्या देखिए, मेन समस्या यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें मेन समस्या है। पिछले आपने कई भर्तियां देखी होगी या कितने फॉर्म आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के तहत भरा होगा, उसमें 2 साल 3 साल पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चल जाता था। लेकिन इसमें जो नई बात सामने आई है, इसमें बताया गया है 1 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का ही होनी चाहिए। अब मेन समस्या यहाँ पे है, पहले फॉर्म भरूं कि तैयारी करूं कि तहसील का चक्कर लगाऊं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और इसमें भी देखिए 24 को संडे है, 25 को क्रिसमस का छुट्टी है, 26 को खुलते ही ऑफिस, आप सबसे पहले इसको बनाने चले जाना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो छात्र हैं ये सर्टिफिकेट आप बना ही लेना। 1 जनवरी 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए, इससे पुराने वाले नहीं चलेगा। 1 जनवरी 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 के बीच का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। अब मैं बात करता हूं फोटो का। फोटो के लिए क्या कहा गया है? तो फोटो में चश्मा लगा करके नहीं जाइएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लीच करवा करके नहीं जाइएगा फोटो खिंचवाने के लिए, फेशियल करा करके नहीं जाना है। फोटो के लिए कहा गया है चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, आपका दोनों कान और नाक फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई
देता हो, 6 महीने के अंदर का फ़ोटो हो, हाल फिलहाल का ही फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो पे डेट नहीं लिखवानी है। फ़ोटो के नीचे डेट लिखवा देते हैं ना पासपोर्ट में, वो नहीं लिखवानी है। बिना डेट वाले फ़ोटो एक्सेप्ट करेगा। और बैकग्राउंड सफ़ेद होनी चाहिए या हल्का ग्रे होनी चाहिए। ये फ़ोटो के बारे में मैं जानकारी दे रहा था। फ़ोटो आपका हाल फिलहाल का हो, फ़ोटो में आपका छवि स्पष्ट रूप से नाक कान आँख दिखाई देता हो, और बैकग्राउंड या तो सफ़ेद हो या हल्का ग्रे हो। इस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जिससे कंप्यूटर आपको समझ सके। फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण ही बच्चे रिजेक्ट होते हैं, इसलिए फ़ोटो और सिग्नेचर को आप ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, सिग्नेचर ठीक से कीजिएगा जिससे आपका कंप्यूटर पढ़ सके। नहीं तो 5 साल से इंतजार कर रहे थे, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्या एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को होगा। एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को होगा, तो ये मैं कभी नहीं कह सकता हूँ जो 11 फरवरी 2024 को होगा या नहीं होगा। क्यों? तो सेंटर से सूचना मंगाई गई थी। वो जो वायरल खबर एक हो रही थी, 20 तारीख से वायरल हो रही थी, जो फॉर्म का डेट आया नहीं, एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया, तो उसमें सेंटर से सूचना मंगाई गई है। ये पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक नहीं है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता जो 11 फरवरी को पेपर होगा या कि नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में पेपर के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि मैं तथ्य को परख करके आपके सामने लाता हूँ। लेकिन आपको ध्यान में यही रख करके चलना है जो 11 फरवरी को ही पेपर होगा। मान लीजिए 11 को नहीं होगा तो 18 फरवरी होगा, 18 नहीं होगा 25 होगा, 25 नहीं होगा तो मार्च में होगा। लेकिन आपको मार्च अप्रैल नहीं सोचना है, आप 11 फरवरी को लेकर के 50-50 चलिए। 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। मैं नहीं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं तथ्य को परख करके लाता हूँ। आज जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें इतने सारी बात कही गई है, इसमें पेपर को लेकर के कहीं पे भी सूचना नहीं है। तो इसको आप ये मान करके चलिए जो पेपर 11 तारीख को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप तैयारी कीजिएगा 11 फरवरी का ही समझ करके, जो 11 फरवरी को ही पेपर है। और सबसे पहली बात, 26 तारीख को आप जा करके EWS वाले जो छात्र हैं और OBC वाले जो छात्र हैं, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बनवाइए जिसपे 1 जनवरी 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 के बीच का आपका EWS और OBC का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। और फॉर्म भरने से पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। 27 तारीख को जैसे ही फॉर्म फिल होगा उसी दिन मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। उस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, एक एक बात बताऊँगा। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें 1-2 बात नई जोड़ दी गई है, हाइब्रिड मेथड, और एक और चीज़ जोड़ दिया गया था। इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है, वो भी बताऊँगा वो क्या जोड़ा गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देनी थी। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 60,244, फॉर्म भरने का डेट 27/12/2023 से लेकर के 16/1/2024 तक। लेकिन आप 16 तारीख का इंतजार नहीं कीजिएगा, जैसे ही 27 तारीख को ये होगा आप 27, 28, 29 को ही फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो बाद में साइट काम करना बंद कर देगा। एज 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। 1/7/2023 तक आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। और 1 जनवरी 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 के बीच का EWS और OBC वाले जो छात्र हैं उनके बीच का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरा हौसला बरकरार रहें। मैं और अच्छा वीडियो और अपडेट लेकर के आपके सामने आता रहूं। जय हिंद।